हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम एक पोयम डिस्कस करने वाले हैं, एंड्रियो डेल साटो, वेरी फेमस पोयम, जिसे लिखा है विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और एंड्रियो डेल साटो का एक और नाम है फॉल्टलेस पेंटर, और ये पब्लिश हुआ था 1855 में पोइट्री कलेक्शन मैन एंड वुमेन में, रॉबर्ट ब्राउनिंग के पोइट्री कलेक्शन में। और ये जो पोयम है बेस्ड है रियल लाइफ पेंटर से। रियल पेंटर थे, रेनेसां एज के आर्टिस्ट थे, जिनका नाम था एंड्रियो डेल साटो। और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये जो पोयम है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक बुक पढ़ी थी जॉर्जियो वसारी के द्वारा लिखी है, जिसमें लाइफ ऑफ पेंटर्स के बारे में है, तो वहाँ से उन्होंने इस कंटेंट को उठाया था। और ये देखिए पेंटिंग जो एंड्रियो डेल साटो ने रियल में बनाई थी। अब यहाँ देखिए पिक्चर में ये एंड्रियो डेल साटो है, रियल खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट है, और ये इनकी वाइफ लुक्रेशिया है। तो हम समरी डिस्कस करते हैं। तो ये जो पोयम है बहुत ही खूबसूरत ड्रामेटिक मोनोलॉग है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, और इसमें उन्होंने रेनेसां पेंटर एंड्रियो डेल साटो के बारे में लिखा है, और जो कि पेंटर थे, फ्लोरेंस के पेंटर थे। और बाद में वो फ्रांस गए थे, तो फ्रांस किंग ऑफ फ्रांस जो थे फ्रांसिस करके, उन्होंने उसे अपना जो रॉयल पेंटर बनाया था, और खूब सारे पैसे दिए थे ताकि वो उनके पैलेस को सजा सके और अच्छी पेंटिंग बना सके, उस पैलेस को सजा सके। इस वजह से बहुत सारे पैसे दिए थे, और बहुत ही फेवरेट हुआ करता था एंड्रियो डेल साटो किंग ऑफ फ्रांस का। लेकिन उसने गलती कर दी थी अपनी लाइफ में, एंड्रियो डेल साटो ने। उसने एक लेडी से शादी की थी जो कि विडो थी, लुक्रेशिया नाम था उसका। वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए लालची लेडी थी वो, और वो बहुत ही नैगिंग थी। उसका जब से उसका इन्फ्लुएंस हुआ था उसके लाइफ में, उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। और उसने उसे मजबूर कर दिया कि हमको फ्रांस में नहीं रहना, हमको इटली में जाना है और इटली में अपना न्यू घर बनाना है। तो एंड्रियो डेल साटो ने एक तरह से फ्रेंच किंग को धोखा दे दिया, और वो वहाँ आके उसने उसके सारे पैसे को लुक्रेशिया के लिए घर बनाने में लगा दिए। एक तरह से उस घर में वो बेचैन रहता था, क्योंकि वो जो घर था वो स्टोलन मनी से बना था। तो इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में सीन कुछ ऐसा है कि जो पेंटर है एंड्रियो डेल साटो है, अपनी वाइफ के साथ घर में बैठा हुआ है, और शाम का वक्त है, और वो कहता है कि तुम थोड़ी देर बैठो, मेरे से बातें करो, मेरी तरफ देख के स्माइल करो, ऐसा कह रहा है। लेकिन जो लुक्रेशिया है उसमें उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है अपने हस्बैंड के लिए, उसके आर्ट के लिए। और वो एक तरह से वो उसको एजिंग मान रही है कि धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, मान रही है वो। और उसका किसी और से अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और वो जो लवर है बाहर सीटियाँ बजा रहा है, बाहर सीटियाँ बजा रहा है, उसको बुला रहा है कि तुम आओ और मेरे से मिलो। और वो जो लवर है उसका बाहर वाला, वो लोन में है, वो उसको उसके ऊपर किसी का लोन है। तो वो चाहता है कि ये जो लुक्रेशिया है अपने हस्बैंड से पेंटिंग बनवाए, और उस पेंटिंग को वो सेल करे, और जिससे उसे मनी मिले और उसको अपना डेब्ट चुका सके। तो लुक्रेशिया जो अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुम एक पेंटिंग बनाओ। तो जिसका हस्बैंड रहता है दीवाना रहता है लुक्रेशिया के लिए, वो उसकी बात को मान लेता है। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, तुम अपने कज़न के पास जाना चाहती हो चले जाना। वो कज़न कहती है उसे, लवर नहीं कहती, कज़न कहती है। मतलब एक तरह से वो छिपाती है अपने इसको, लेकिन वो जानता है कि हकीकत को जानता है एंड्रियो डेल साटो। वो कहता है बना दूंगा, बहुत अच्छी पेंटिंग बना दूंगा, तुम स्माइल करोगी तो बहुत अच्छा बना दूंगा, तुम मेरे इंस्पिरेशन हो, और तुम यहाँ बैठो, आज तो अच्छे से बातें करो, कल मैं बना दूंगा, आज बहुत टायर्ड हूँ, कहता है। और फिर अपनी लाइफ के बारे में बहुत उससे डिस्कस करता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कि मैं बहुत अच्छा पेंटर हुआ करता था, रफ़ेल की तरह, माइकल एंजेलो की तरह, उसी उन्हीं लोग का वो समकालीन पेंटर था, कंटेम्पररी पेंटर था। लेकिन उनके पेंटिंग में एक जान थी, एक सोल थी जो मेरे में नहीं है। शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो सारे के सारे अनमैरिड थे, बैचलर्स थे, और मेरी शादी हो गई है, और मैंने अपना सोल है तुम्हें दे दिया, अपनी आत्मा तो तुम्हें दे दिया है। तो मेरी वो जो पेंटिंग्स में वो सोल मिसिंग है, ऐसा वो बात करता है। तो ये सबसे वो नाराज़ होती है, और उसको फेसेस बनाती है, घूर के देखती है, तो फिर से उसको पेसिफाई करता है कि नहीं नहीं नाराज़ मत हो। उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करता है कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम सर्पेंटाइन ब्यूटी हो, कहता है।
तारीफ में कहता है कि एक तरह से वो तारीफ में कहता है कि सरपेंट की तरह तुम सुंदर हो, इस तरह से हर तरफ से तुम हर एंगल से सुंदर हो। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कनोटेशन में निकलता है कि जैसे सांप होता है पूरा लपेटे में ले लेता है, उसी तरह से उसके पूरे पाश में वो गिरफ्त है, एक नागिन लेडी के गिरफ्त में है, पूरी तरह से विष कन्या इच्छाधारी नागिन के वश में है वो, उससे आगे वो मूव नहीं कर सकता। फिर अपनी लाइफ के मिस्टेक को याद करता है कि अपनी ज़िंदगी में मैंने लोगों को धोखा दिया, किंग ऑफ फ्रांस को धोखा दिया, मैं अपने प्रोफेशन की तरफ पूरी तरह से डिवोटेड नहीं रह पाया, मैंने अपना जो अटेंशन है अपनी वाइफ को ज़्यादा दिया, अपने प्रोफेशन को कम दिया, इस वजह से शायद मैं उतना अच्छा पेंटर नहीं बन पाया। फिर वो कहता है कि मैंने अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, वो भूखमरी में गरीबी में मर गए और मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। फिर वो कहता है, अपने आप को जस्टिफाई करता है कि ठीक है, लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता, मैं एक अच्छा पेंटर हूँ और एक पेंटर अच्छा पेंटर हो सकता है, अच्छा बेटा नहीं हो सकता, एक अच्छा बेटा अच्छा पेंटर नहीं हो सकता कहता है। फिर किंग ऑफ फ्रांस के लिए बोलता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, और इस तरह से कहता है कि चलो मैं उतना परफेक्ट पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास वाइफ है, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, इस तरह से वो कहता है, अपने आप को कंपनसेट करता है। लेकिन देखता है कि उसकी जो वाइफ है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल इम्पेशेंट है, बेचैन है अपने लवर के पास जाने के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो, तुम्हारे कज़िन से मिलना चाहती हो, तुम्हारा कज़िन सिर्फ तुमसे मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा, इस तरह से कहता है। ठीक है, तुम जाओ कहता है, लेकिन अपना पूरी तरह से लाइफ वो उसको डिवोट कर देता है, कुर्बान कर देता है। और इस तरह से एंड्रयू डेल साटो ये पोयम है, बहुत ही खूबसूरत पोयम है एंड्रयू डेल साटो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।